यरूशलेम, जो कि तीन देवताओं की भूमि कहा जाता है, जिसमें यहूदी, मुस्लिम और ईसाई धर्म शामिल है। तीनों ही धर्मों के लिए ये स्थान बहुत ही पवित्र है। किस प्रकार से ये महत्व रखता है तीनों धर्मों के लिए? एक 35 एकड़ का कंपाउंड, जिसको यहूदी हर हबीयत, जो कि एक हिब्रू शब्द है, जिसको इंग्लिश में टेम्पल माउंट के नाम से जानते हैं, उसके रूप में अपनी पहचान बताता है। मुस्लिम धर्म हरम अल शरीफ या फिर अभी अल अक्सी जो मस्जिद है, उसके लिए इस पे अपना दावा क्लेम करता है। साथ ही साथ ईसाई धर्म के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। तो किस प्रकार से ये महत्वपूर्ण स्थान यरूशलेम जंग का मैदान बना हुआ है? इसके पीछे क्या ऐतिहासिक कारण है? इज़राइल, जो कि एकमात्र यहूदी देश है पूरे विश्व में, जो कि एकमात्र यहूदी देश है, जब से आज़ाद हुआ है 1948 से, तब से लेकर आज तक वह जंग के मैदान से कम नहीं है। डेली वहाँ नई जंग के लिए कुछ ना कुछ कवायद लगी रहती है। किस प्रकार इज़राइल अपने देश को और अपने देशवासियों को अपनी अत्याधुनिक सैन्य तकनीक से बचा के रखता है, उन सब की डिटेल्ड जानकारी। क्या होता है आयरन डोम, जो कि फिलिस्तीन से लॉन्च की जाने वाली मिसाइलों को तबाह करता है और इजराइल को बचाता है, उन सबको हम बहुत ही आसान भाषा में, एकदम सरल भाषा में इस वीडियो में समझने वाले हैं। तो किस प्रकार से ये काम करता है और वर्तमान सिनेरियो क्या है इजराइल का, फिलिस्तीन और इजराइल की कहानी कितनी लंबी है, कितनी पुरानी, उन सबको डिटेल में आज हम इस वीडियो में जानेंगे। तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका लर्नी जी में। आज हम बात करेंगे सबसे पहले इजराइल और फिलिस्तीन किस प्रकार से बने और इनके धार्मिक और ऐतिहासिक कारण क्या है। सबसे पहले हम चर्चा करेंगे उस 35 एकड़ की ज़मीन पे, जो कि यरूशलेम की सबसे महत्वपूर्ण ज़मीन है। यरूशलेम जो कि बहुत ही गंभीर मुद्दा है तीन धर्मों में, यहूदी, मुस्लिम और ईसाई। किस प्रकार से तीनों धर्म इसको अपना मानते हैं। सबसे पहले बात करेंगे हम यहूदी धर्म की। यहूदी धर्म, जो कि मुस्लिम और ईसाई से प्राचीन माना जाता है, इनका मानना है कि जो यरूशलेम है, उसकी स्थापना ईश्वर की मिट्टी से हुई है। जो हम लोग कहानियां सुनते थे बचपन में एडम ईव की, जो कि पहला मनुष्य था पृथ्वी पर, यहूदी धर्म के अनुसार वो यहीं से जन्म हुआ उसका, और इसके बाद जो भी विश्व में आबादी बढ़ी, जो भी लोग आए, वो यहाँ से स्टार्ट हुए। ये मानना है यहूदी धर्म का। एडम और ईव के साथ साथ एक और कहानी जो कि रिलेट करती है इसमें, अब्राहिम, इस्लाइम और इजाक की, वो बहुत ही पॉपुलर स्टोरी है यहूदी धर्म में। तो इस प्रकार से यहूदी धर्म के लिए यरूशलेम सबसे पवित्र स्थान है। इस पवित्र स्थान में 1000 BC, मतलब 1000 ईसा पूर्व, राजा सोलोमन ने एक मंदिर बनवाया था। जो अगर हम इतिहास की बात करें यहूदियों के लिए सबसे पवित्र स्थान किस प्रकार से है, तो राजा सोलोमन ने 1000 BC के पहले, मतलब जीसस क्राइस्ट के आने के 1000 पहले, 1000 साल पहले यहाँ पर यहूदियों के राजा सोलोमन ने एक मंदिर बनवाया था, जो कि बाद में नष्ट कर दिया गया। फिर 516 BC में, मतलब जो 516 ईसा पूर्व में, एक और मंदिर बनवाया गया, जिसको सेकेंड टेम्पल कहते हैं। 1000 ईसा पूर्व जो मंदिर बना, उसको यहूदी फर्स्ट टेम्पल के नाम से जानते हैं। ये कॉमन टेम्पल था, जो फर्स्ट टेम्पल था। और जो 516 ईसा पूर्व बना टेम्पल, इसको होली ऑफ होलीज बोलते हैं, मतलब पवित्र से भी पवित्र स्थान कहा जाता है यहूदियों में। और यहाँ पर सिर्फ जो श्रेष्ठ रहते थे, यहूदियों में भी जो श्रेष्ठ लोग रहते थे, सिर्फ वही जाकर के पूजा करते थे, और बाकी लोग जो है वो बाहर से ही, जो उसका कंपाउंड है, वहाँ पर पूजा करते थे। बाद में जो 70वीं AC में, आफ्टर क्राइस्ट, इसको भी रोम ने तबाह कर दिया। और जो यहूदी हैं वो अभी भी मंदिर के अंदर ना जा करके, जो सेकेंड टेम्पल है उसके अंदर ना जा करके, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ श्रेष्ठ यहूदी ही जाते थे, सिर्फ बाहर से जो वेस्टर्न वॉल है वहाँ से ही पूजा करते हैं। तो ये एक एस्पेक्ट हुआ यहूदी धर्म के हिसाब से ये यरूशलेम क्यों पवित्र है। अब अगर हम बात करते हैं दूसरे धर्म की, मुस्लिम की। मुस्लिम धर्म में हरम अल शरीफ, जो कि एक कंपाउंड है, उसमें उसको हरम अल शरीफ कहते हैं, जो कि सबसे इम्पॉर्टेंट है, उनका थर्ड इम्पॉर्टेंट प्लेस है। सबसे पहले मक्का, मदीना,
और उसके बाद जो मुस्लिम के लिए सबसे पवित्र स्थान है वो है यरूशलेम। ऐसी मान्यता है कि मक्का से उड़ते हुए घोड़े पर सवार होकर जो पैगंबर मोहम्मद थे वो यरूशलेम पहुंचे, और यहीं से ही उन्होंने कुछ शिक्षाएं दी, जैसे नमाज पढ़ना, रोज़ा रखना, और इसके बाद यहीं से वो जन्नत के लिए निकल गए। तो जब 632 ईसा पूर्व में पैगंबर मोहम्मद का इंतकाल हुआ, उसके बाद 636 जो ईस्वी थी उसमें अटैक हुआ जो जनजाति थी, तो उन्मैद खलीफाओं ने अल बक्सी मस्जिद जो है उसका निर्माण कराया यहाँ पर। तो इस प्रकार से जो इम्पोर्टेंस है मुस्लिम्स के लिए वो बहुत ही ज़्यादा यरूशलेम महत्व रखता है। इसके बाद अगर बात करते हैं हम ईसाई धर्म में किस प्रकार ये महत्व रखता है, तो ईसाई धर्म के बहुत सारे उपदेश ईसा मसीह ने यही दिए, और साथ साथ ये भी मान्यता है कि जो जीसस क्राइस्ट हैं वो जब दोबारा जन्म लेंगे तो वो यरूशलेम में ही उसका संबंध रहेगा यरूशलेम से। तो इस प्रकार से जो धार्मिक एस्पेक्ट है, जो धार्मिक धारणाएं हैं तीनों धर्म की, वो यरूशलेम से बहुत ही ज़्यादा जुड़ी हुई हैं। अब अगर हम बात करते हैं कि इजराइल की जो वर्तमान स्थिति है, जब से इजराइल बना सिंस 1948, तब से वो जंग के मैदान में किस प्रकार से तब्दील हो चुका है और उसके पीछे के क्या कारण है। तो इजराइल जो कि 1 करोड़ से भी कम जनसंख्या का एक राष्ट्र है, इजराइल जो कि फ्री हुआ 1948 में, आसपास जो कि घिरा हुआ है लेबनान, सीरिया, जॉर्डन, इजिप्ट, इन सब से। तो इन सब से घिरे होने के बावजूद इजराइल जब 1948 में इजराइल का जन्म हुआ, इजराइल जब स्थापित हुई कंट्री, तो जो फिलिस्तीन था वो दो हिस्सों में बट गया। एक जो इजराइल बना जो कि यहूदियों का देश हुआ, दूसरा फिलिस्तीन। अब जो बात आई जेरूशलम की, जो यरूशलम था इसको यूएन ने, चूंकि एक कॉन्फ्लिक्ट प्लेस था, विवादित स्थल था, तो इसको यूएन ने अपने अंडर में रखने का निर्णय रखा। इजराइल इस मुद्दे पर राजी था, इजराइल ने यरूशलेम को यूएन के कंट्रोल में रखने की इजाज़त दे दी। लेकिन जो अरब मुल्क थे आसपास के, इन लोगों में इसका भरपूर विरोध किया। कालांतर में 1948 में ही यहाँ पर बवाल हुआ, इजराइल ने जंग लड़ी और जंग जीती। फिर जो सबसे फेमस वार हुआ 1967 का, जिसको 6 डे वॉर कहते हैं, इसमें सऊदी अरेबिया ने भी इजिप्ट की मदद की, इजराइल, जॉर्डन और जितने आसपास के देश थे उन सबसे घिरा हुआ था और चारों तरफ से जंग लड़ रहा था। लेकिन 6 दिनों की जंग के बाद भी इजराइल ने बहुत सारी जो ज़मीन थी, जो इजिप्ट की ज़मीन थी, उन सब पे कब्जा कर लिया। और साथ ही साथ जो वेस्ट बैंक था, वेस्ट बैंक जहाँ पर जो फिलिस्तीनी रहते थे उन पे भी, और यरूशलेम के बहुत सारे हिस्से में जो कि यूएन के कंट्रोल में था, उस पे भी इजराइल ने अपना कब्जा कर लिया और वहाँ पर यहूदी बस्तियाँ बसाना शुरू कर दिया। तो इस प्रकार क्या हुआ कि जो फिलिस्तीनी थे वो अब एक शरणार्थी के रूप में हो गए थे। तात्कालिक समय में यहूदियों जो फिलिस्तीनी थे उनकी संख्या 7 लाख थी। वर्तमान में अभी जो फिलिस्तीनी है जो कि वेस्ट बैंक और गाजा पट्टी में है, उनकी जो संख्या है वो 70 लाख है। अब इसमें जो कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट हुआ वो स्टार्ट हुआ 1967 से। अब जो फिलिस्तीन था, फिलिस्तीन सीमित हो गया वेस्ट बैंक के कुछ हिस्सों में और गाजा पट्टी में। गाजा पट्टी जो कि आप यहाँ पर देख सकते हैं मैप में, ये जो गाजा पट्टी है यहाँ से लेकर के, और ये वेस्ट बैंक, यहाँ पर ही सिर्फ जो फिलिस्तीनी लोग थे वो यहाँ पर सीमित हो गए। इसमें भी दो हिस्सों में फिलिस्तीनी लोग बटे। एक फिलिस्तीन में जो फिलिस्तीन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन बना वो वेस्ट बैंक में, उन लोगों का कहना है कि हम बातचीत से अपने मुद्दे हल कर सकते हैं, जो कि किसी भी मुद्दे पर बातचीत करता है इसराइल से। दूसरा जो ग्रुप है वो है हमाम, जो कि गाजा पट्टी से अपने ऑपरेशंस को सक्रिय रखता है, अपने आप को ऑपरेट करता है। हमास हमास जो ग्रुप है, हमास का जो उद्देश्य है वो इजराइल से सीधा लोहा लेने का है। समय समय पर इजराइल अपने आप को साबित करता रहा है। इजराइल ने गाजा पट्टी से लेकर के वेस्ट बैंक तक हर जगह अपनी जो आर्मी है वो डिप्लॉय करके रखी हुई है। बात बढ़ी 2014 में। 2014 में जो बवाल हुआ जिसमें 2100 फिलिस्तीन के लोग मारे गए, साथ ही साथ 73 इजरायली लोगों की भी मौत हुई। ये जो निरंतर प्रक्रिया चल रही थी जंग की, इजराइल की
जिस चाहे वो आसपास की कंट्रीज से हो या फिर फिलिस्तीन की, तो उससे सुरक्षित रहने के लिए इसराइल ने अपने आप को एक शील्ड प्रदान की जिसको आयरन डोम के नाम से जानते हैं। अब हम बात करेंगे कि आयरन डोम क्या है। आयरन डोम एक बहुत ही आसान तरीके से समझें तो क्या ये जो मार्वल्स की मूवी होती हैं जिसमें हमने देखा कि जो एस्गार्ड रहता है या फिर वाकांडा, वो अपने देश के ऊपर सुरक्षित रखने के लिए एक शील्ड बना के रखते थे जिसमें बाहरी दुनिया से जो भी अटैक हो उससे बचा जा सके। क्या ये इस प्रकार से काम करता है? कुछ उसी प्रकार से हम इसको आसान भाषा में समझेंगे। तो आयरन डोम क्या है, किस प्रकार इसराइल ने अपने आप को इससे बचा के रखा, उस पर देखते हैं। अब हम गौर करते हैं आयरन डोम पे। तो आयरन डोम इसराइल के लिए सक्रिय हुआ 2011 में। आयरन डोम जो बना, इसको इसराइल की जो डिफेंस सर्विसेज हैं और राफेल जो कि इसराइल का ही एक डिफेंस पार्ट है, उन दोनों ने मिलकर बनाया है। ये तैनात हुआ 2011 में, चूंकि अभी तक 10 बैटरीज तैनात हुई हैं और इसको भविष्य में 15 करके इसराइल अपने सारी सीमाओं को सील करेगा। किस प्रकार से काम करता है आयरन डोम, अब एक नज़र हम उस पर सारांश के तौर पर डालेंगे। मान लीजिए कि कोई भी ये एरिया है जिसके आसपास हम आयरन डोम को तैनात करते हैं, जिसको हमको सील रखना है, जिसको हमको बचा के रखना है, और कोई भी मिसाइल है दुश्मन की जो कि बाहर से अटैक कर रही है, तो इसको हम दूसरे कलर से चेंज करके देखते हैं। मान लीजिए कि कोई मिसाइल है जो चारों तरफ से इधर से या इधर से या इधर से किधर से भी अटैक करती है, तो जो आयरन डोम वो किस प्रकार से काम करता है, वो सबसे पहले डिटेक्ट करता है रडार से कि जो मिसाइल सारे वो किधर से आ रही हैं, और उसके बाद वो सिग्नल्स भेजता है बैटल मैनेजमेंट कंट्रोल को। इसके बाद जो भी सिग्नल्स मिलते हैं उसको एक वायरलेस सिस्टम की तरह दूर से बैठ करके ही मिसाइल को ऑपरेट करके हम उसको, जो भी मिसाइलें रहती है दुश्मन की, उसको हवा में ही ध्वस्त किया जा सकता है। तो ये एक एडवांस टेक्निक है जो आसपास के एरिया को सील्ड करके रखती है। 70 किलोमीटर तक की रेंज है, और जो अगर हम इसके किस प्रकार से काम करती है, तो 80 से 90% इसका जो सक्सेस रेट है वो अभी तक इसराइल ने पाया हुआ है। एक मोटा मोटी इसमें जो किस प्रकार से जो स्टेप्स फॉलो होते हैं उस पर नज़र डालेंगे, तो डिटेक्शन ट्रैकिंग रडार है, इसके बाद बैटल मैनेजमेंट एंड वेपन कंट्रोल बीएमसी बोलते हैं जिसको, और मिसाइल फायरिंग यूनिट, ये 3 यूनिट है। सबसे पहले डिटेक्ट करेगा रडार, जो कि सारी जो डेवलपमेंट हुई है, ये रिसर्च और डेवलपमेंट, वो सारी इसराइल ने खुद ही की हैं। तो इस प्रकार ये जो आयरन डोम है वो इसराइल को दुश्मनों से बचा कर रखता है। वर्तमान की जो कंडीशंस है, जो 10 मई 2021 को स्टार्ट हुआ जो बैटल इसराइल में, उसमें जो ताज़ा हालात हैं जिसमें कई सैकड़ों जाने जा चुकी हैं, साथ ही साथ 3 भारतीय भी उसमें शामिल है जिन्होंने अपनी जान गंवाई है। तो जो सक्सेस रेट है 90%, उसमें जो 10% का फेल्योर रेट है, इसी वजह से कुछ जो रॉकेट थे जो गाजा से लॉन्च कर रहा था हमास ग्रुप, वो रॉकेट इसराइल की सीमा पर गिरे और वो इसराइल में काफ़ी उसने क्षत विक्षत किया, जान माल की हानि भी हुई। साथ ही साथ इसराइल ने उसको काफ़ी अच्छे तरीके से कंट्रोल किया। तो आयरन डोम किस प्रकार से काम करता है, किस प्रकार से सिक्योर करता है सीमा, उसको हम बहुत ही आसानी से इस मैप के द्वारा समझ सकते हैं। अगर हम इसके टेक्निकल एस्पेक्ट्स की बात करें तो इसको बनाया राफेल ने, साथ ही साथ इसराइल एरोस्पेस टेक्नोलॉजी ने। अभी तक इसराइल ने 10 जो बैटरीज हैं वो डिप्लॉय की हैं, 10 आयरन डोम डिप्लॉय किए हैं। एक आयरन डोम में 20 मिसाइलें एक साथ जो है लॉन्च होती हैं। एक आयरन डोम का जो प्राइस की अगर हम बात करते हैं वो $50 मिलियन है, और जो मिसाइल्स हैं उसमें पर मिसाइल $40,000 का कॉस्ट इसराइल खर्च करता है अपने आप को सेफ रखने के लिए। तो ये एक जानकारी थी कि किस प्रकार यरूशलेम बवाल के क्षेत्र में रहता है, क्यों वहाँ जिंक छिड़ी रहती है, क्या होता है आयरन डोम, जिस पे हमने एक सारांश में जानकारी हासिल की। तो दोस्तों, ये जो ताज़ा हालात हैं वो अभी तक की अपडेट है। नेक्स्ट अपडेट के साथ कुछ और महत्वपूर्ण मुद्दों के साथ हम नए वीडियो के साथ पेश होंगे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ गुड टाइम।